हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर चैनल में। मैं हूं दोस्तों आपका बेयर। 9 ऑफ दिसंबर है और लगभग 8:30 बज चुके हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बीईएल लिमिटेड के बारे में, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में मार्केट लीडर है। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस कंपनी में, अगर कुछ भी मूवमेंट होता है तो पूरे डिफेंस सेक्टर पे। तो आज इसी कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में, उसके न्यूज के बारे में, चार्ट के बारे में, फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। बहुत कुछ बात होने वाली है आज भेल के बारे में, क्योंकि बात यह है दोस्तों कि आने वाले टाइम में यह कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों जगह पे बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर तो हो ही चुका है, साथ में यहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है। तो कहाँ ब्रेकआउट है, क्या बाइंग पॉइंट होना चाहिए, क्या सपोर्ट होगा, कहाँ पे होल्ड करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, पूरी बात बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल क्लिक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो जो हम लोग अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है, तो बिल्कुल जुड़िएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पर शेयर करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो शुरू करते हैं बेल लिमिटेड का एनालिसिस। बने रहिएगा एंड तक हमारे वीडियो में। तो दोस्तों बात कर रहे थे बेल लिमिटेड का। कंपनी का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हमारे भारत देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब खास करके डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। एक्चुअली क्या होते हैं वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बताने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं कंपनी के वेबसाइट से। दोस्तों वेबसाइट बताता हूं, देखिए कंपनी की, ये कंपनी की वेबसाइट है। आप देख सकते हो कोविड का इफेक्ट है, इसलिए काफी सारे कोविड के पिक्चर्स लगे हुए हैं। हमारे जो पीएम है उनका भी फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की नाम है, पीएसयू कंपनी है। अंडर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नवरत्न कंपनी है दोस्तों। नवरत्न कंपनी ये पीएसयू कंपनी को दी जाने वाली रेटिंग है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ओएनजीसी है, ये एक महारत्न कंपनी है। और उसके नीचे अगर आप आओगे सेकंड स्लॉट में तो वहां पे नवरत्न कंपनी होती है। और ये सेकंड कैटेगरी में आती है नवरत्न कंपनी का। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है उसके बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, डिफेंस के लिए ये कंपनी बनाती है साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट, नेवल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम, एवियोनिक्स या फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टैंक्स, वेपन सिस्टम, C41 सिस्टम, शेल्टर, मास, स्टिमुलेटर, बैटरीज, कंपोनेंट डिवाइसेस। और नॉन डिफेंस के लिए भी काफी सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट सिस्टम हो गया, कंपोनेंट एंड डिवाइसेस हो गया, टर्न की प्रोजेक्ट्स हो गया। तो खास करके पहले तो मैं टैंक दिखाना चाहूंगा, टैंक में एक्चुअली बनाते क्या है। ये सारे वो प्रोडक्ट्स है दोस्तों, ये वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो टैंक में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत ही हाईटेक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये बनाती है हमारे देश के लिए। तो बिल्कुल ये शेयर आज इसलिए निकल के लाया हूं मैं आपके लिए, क्योंकि इसमें एक खास करके न्यूज है, साथ ही साथ में मोमेंटम है। आज लगभग अगर आप सारे देखें, सारे डिफेंस सेक्टर को देखोगे तो 8%, मिनिमम 8% की तेजी जो है वो हमें हर एक शेयर में देखने को मिली हुई है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है। तो पहले थोड़ा सा न्यूज की तरफ नजर डालते हैं, चीज को समझने की कोशिश करते हैं। दिखेगा दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पे कि बात चल रही थी कुछ सितंबर से लेकर के अभी तक। तो वहां पे एक चीज बोली गई थी कि हमारे डिफेंस सेक्टर में जो है वो एफडीआई लाना चाहिए, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं काफी लोगों के दिल में सवाल थे, तो वो पेंडिंग था, हो नहीं रहा था चीज। तो उसके बाद में उसको अप्रूवल मिला। वो अप्रूवल मिला था 49% का, जिसको बाद में एक्सटेंड कर दिया 74% तक। और उसको जो है अभी बढ़ा करके जो है वो 71.4 से ऊपर ले जाने की भी बात हो रही है। एफडीआई का जो लिमिट था वो 75% के ऊपर जा रहा है। और इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि हमें ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है उसका एक्सेस मिलेगा। और साथ ही साथ में ये सब्जेक्ट टू लाइसेंस है अभी भी। ये सब्जेक्ट टू लाइसेंस रहेगी डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। और साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1959। ठीक है, तो ये सब अंडर द रूल ही चल रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 49% देना ठीक था, अभी 74 कम कर दिया और अभी ज्यादा देने की बात क्यों हो रही है। ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो फैमिलियर इन्वेस्टमेंट होगी, तो फॉरेन कंट्रीज जो है
थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगी हमारे साथ में उनकी प्राइवेट या सीक्रेट टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। ये सबसे बड़ा रीजन है एफडीआई, माफ किया, डिफेंस में एफडीआई ओपन करने का। ठीक है, तो ये था रीजन, ज्यादा से ज्यादा बाहर के जो इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट किया जाए, पैसे लाए जाए, फिर उन्हीं पैसों से नई उनकी ही टेक्नोलॉजी खरीदी जाए। तो जैसे हम लोग अभी फिलहाल चीन की तरह कर रहे हैं, चीन के चीजें हम लोग खरीदते हैं, चीन उसी पैसे से हथियार खरीदता है और ऊपर से हमारी कर लेता है, तो वो तो अलग बात ही। तो फिलहाल ठीक है, वही एक चीज यहाँ पर कोशिश करने की हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारे डिफेंस में फॉरेन के लोगों के पैसे लाएंगे और उन्हीं पैसों से फिर हम लोग उनकी वेपन टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और हमारी डिफेंस की जो स्ट्रेंथ है उसको और बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी स्टॉक्स की जैसे बात हुई तो मैं बात कर रहा था बेल की। अगर बेल की बात करें दोस्तों तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने लगभग 30% यानी 30% रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है और कल यानी आज के एक ही दिन में ये लगभग 8% का रिटर्न आपको दे चुका है दोस्तों। क्यों? अब अगर बेल की बात करें तो क्यों, देखिए कि इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये आती है, लीडर है, तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली बहुत बड़ा है। मार्केट शेयर या फिर आप कहेंगे तो डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आता है उसमें यह कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है जो इसको फॉलो करती है वो है इंक्लूडिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और भी काफी सारी कंपनी जिसको फॉलो करती है। अभी नाम लेते बैठूंगा तो वो टाइम है नहीं मेरे पास। अगर आप इस चीज को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ नाम मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, शायद वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए इसमें BEML भी आता है, इसमें भारत डायनेमिक्स भी आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आता है और साथ ही साथ में और भी काफी सारी कंपनी जो छोटे छोटे मिनी रत्नस में आती है वो सारी कंपनीज भी इस कंपनी को फॉलो करती है। तो ये इम्पैक्ट जो है वो जैसे हमें इस कंपनी में देखने को मिला तो फॉलो सारी कंपनीज में देखने को मिल सकता है, बट खास करके इस कंपनी के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपको दिखाता हूं क्यों मैं इसके बारे में इतना बात कर रहा हूं। कंपनी का सेल देखिएगा दोस्तों, जून में था 1600 करोड़, जो सितंबर क्वार्टर 2 में बन चुका है 3190 करोड़। इनकम अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें अदर इनकम मिला के तो वो 3222 करोड़ है। टोटल एक्सपेंसेस अगर काउंट करें तो 2600 करोड़। ईबीआईटी 500 करोड़ का है लगभग और कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, सबसे बढ़िया पॉइंट डेट फ्री कंपनी है। नेट प्रॉफिट देखिएगा तो 50 करोड़ से लेकर के लगभग 400 करोड़ तक का ग्रोथ है सिर्फ एक क्वार्टर में, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है दोस्तों। और यही अगर टिकर टेप पे बात करेंगे दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जा चुका है शेयर, स्टिल एफडी से बेटर रिटर्न देता है, डिविडेंड भी अच्छा है, एंट्री पॉइंट अभी भी अच्छा है और कोई फ्लैग नहीं है। अगर यहाँ पे आप सेक्टर पी 34 का देखोगे तो इसका जो है वो सेक्टर वो पी जो है लगभग 15.84 है। और अगर आप एक चीज देखोगे फोरकास्ट के बारे में तो लगभग 23 में से 87 एनालिस्ट आपको अभी भी बोल रहे हैं आप शेयर को बाय कीजिएगा, क्योंकि उनमें से मैं भी एक हूं। बहुत ही बढ़िया शेयर है दोस्तों, आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे और थोड़ी डीप में जाएंगे दोस्तों देखिए समझ में आ जाएगी आपको। आरओई देखिएगा, इसका आरओसी 25% है, आरओई 18.9% है, जबकि ईपीएस आता है 7% पर। पिछले 5 साल से कंपनी जो प्रॉफिट दे रही है वो 8.282% से ग्रो कर रहा है और वही 3 साल से 6.23% से ग्रो कर रहा है। वही सेल्स की बात करें दोस्तों तो 5 साल से 12% से और 3 साल से 14% से शेयर ग्रो कर रहा है दोस्तों। अगर यही हम लोग कैश फ्लो की तरफ मुड़ के देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया कैश फ्लो है दोस्तों। कंपनी के पास लगभग 861 करोड़ का लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, यानी काफी बेहतरीन कैश है। आरओसी 26% का। और एक थोड़ी सी बुरी बात मुझे यह लग रही है कि कंपनी का डेटर डेज जो है वो 90 डेज है, उसको जल्द से जल्द कंपनी को कम करना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस में और सुधार आ जाए और कंपनी के पास कैश जो है वो और आना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों चार्ट के बारे में। चार्ट बहुत ही इंप्रेसिव है, इसका सिंप्लीफाइड चार्ट है। अगर आप देखोगे तो आज हम लोग ट्रेड कर रहे हैं लगभग 116 की तरफ और शेयर का हाई देखोगे तो 122 था। रीजन आपको दिखाना यह है दोस्तों कि अगर आप इस ब्लू लाइन को देखोगे यानी आज जहां पे शेयर क्लोज हुआ है उसको देखोगे तो ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। देखो आप दोस्तों मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेसिस्टेंस आज नहीं है, रेसिस्टेंस है लगभग 2018 से शेयर इसको क्रॉस नहीं कर पाया है, तब से शेयर नीचे और तब से नीचे ही रहा है। आज पहली बार शेयर ने इसके ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं जा पाया दोस्तों। अगर ये शेयर यहाँ पे आपके पास है तो आपको शेयर को दबा के रखना है, होल्ड करके रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है प्रॉफिट बुकिंग की। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में 150 से लेके अगर सही सब कुछ ठीक रहा तो 190 तक के लेवल दिखा सकता है दोस्तों। और अगर आप बाय करना चाहते हो, आपने अभी भी आपने बाय नहीं किया हुआ है
तो यहाँ पे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा आप ट्रेडिंग के 2 सेशंस रुके, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस कहीं ना कहीं ओवर ब्रॉड जोन में है। अगर इसमें करेक्शन आता है तो शेयर जो है आपको लगभग 110 108 के रेंज में खरीदने को एक ऑप्शन यहाँ पर दे सकता है। तो बिल्कुल सस्ते में शेयर करेंगे तो और बहुत बेटर है। और अगर आप यहाँ के खरीदने के बाद अनफॉर्चुनेटली शेयर नीचे आ जाता है तो आपको और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसको यहाँ पर बाय कर ले या फिर होल्ड करें। और यहाँ से नीचे वाला जो आपका बफर पीरियड है तो यहाँ पर होल्ड कर ले अपने शेयर्स को, कोई जल्दबाजी नहीं है बेचने की। यहाँ पर एक सपोर्ट है क्रॉस ओवर का, तो शायद शेयर यहाँ से जंप करके वापस ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ से शेयर नीचे आ जाता है तो आपको अपना पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना है। बस मोस्ट ऑफ द आपको शेयर यहाँ पे 110 108 के लेवल पर मिल जाएगा, तो उसे खरीदिएगा जरूर। और यहाँ से शेयर अगर ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर आप देख सकते हो 2018 तक या 2018 से कोई भी कैंडल आपको नहीं दिखेगा। ऊपर पूरा आसमान खुला है। तो पहला टारगेट रहेगा 150, दूसरा टारगेट रहेगा 200। तो शेयर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल इसको खरीदने की कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल है। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेल के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।